हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल वाला। और आपका एग्ज़ाम जो यूपी पीसीएस का था फाइनली वो हो चुका है। मोस्ट अवेटेड एग्ज़ाम था जो पहले मार्च में होने वाला था, देन धरना प्रदर्शन एंड ऑल, उसके बाद फाइनली अब आपका एग्ज़ाम हो गया है। इस एग्ज़ाम के कंडक्ट होने के बाद से बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे मन में हैं कि कट ऑफ क्या जाएगी, किस तरीके का पैटर्न रहा है एग्ज़ाम का, और उसी का हम आज एनालिसिस करेंगे। साथ ही साथ आगे की हमारी क्या अप्रोच होनी चाहिए उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले हम देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं और कहाँ कहाँ से सब्जेक्ट से आए हैं, कितने क्वेश्चंस आए हैं। तो अगर हम हिस्ट्री की बात करें, है ना, तो सबसे पहले हिस्ट्री के जो क्वेश्चन आए हैं वो क्वेश्चन आए हैं 25। करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आए हैं 28। तो एक एक सब्जेक्ट का हम एनालिसिस करते चलते हैं कि अगर आप करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आपने देखे होंगे तो करंट अफेयर्स भी बहुत अलग तरीके का था, बहुत ज़्यादा फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन थी। और अगर डेज़ भी पूछे गए हैं तो डेज़ आपसे रैंडमली बहुत फेमस डे नहीं आपसे पूछे गए जो मोस्टली पूछे जाते थे। लाइक एनवायरनमेंट डे पूछा जाता था आपसे, या टीवी वाला डे पूछ लेते थे, थीम पूछ लेते थे, वेटलैंड डे पूछ लेते थे, उसकी थीम पूछ लेते थे। बट इस बार जो है थायराइड डे पूछा गया है, और भी बहुत सारे ऐसे डेज पूछे गए हैं जो न्यूज़ में भी नहीं रहते। साथ ही जो एक्सरसाइजेस हम लोग पढ़ते थे तो हम हमेशा ये याद रखते थे कि हम इस देश के बीच में एक्सरसाइज हुई है, लेकिन अब वो पूछा गया है कि किस मंथ में एक्सरसाइज हुई है। तो आई थिंक ये जो डेटा आपसे पूछा गया है, ये फैक्चुअल डेटा पूछा गया है, ये बहुत ही इररिलेवेंट सा था। अगर हम इस एग्ज़ाम को ये सोचें कि बहुत टफ था, तो आई थिंक बहुत अजीब सा एग्ज़ाम था ये। और जो भी हम अभी तक पढ़ते आ रहे हैं चीज़ें, हाँ उसमें कई सारे चीज़ें हमें चेंज करनी पड़ेंगी। बट अगर हम करंट अफेयर्स को देखें तो जो पूछा जा रहा है आई थिंक वो बहुत ज़्यादा ही फैक्चुअल है, और इतना रिटेंशन होना बहुत कठिन काम है। फिर भी हम कोशिश करेंगे कि हम जैसा पूछा जा रहा है वैसा करंट अफेयर्स की अब आगे अप्रोच रखें। तो करंट अफेयर्स से आपके 28 क्वेश्चंस थे, और आपने देखा भी होगा कि जो हमारा डेली वाला करंट था जो मैं पढ़ाती थी आपको, मोक्ष करंट वाला, वहाँ से क्वेश्चन आए हैं। क्योंकि वो डेली करंट रहता था, इसलिए आपके जो भी डेज़ पूछे गए हैं, जो भी चीज़ें वहाँ पे थी, वो सारे डेज़ आपके एग्ज़ाम में वो दिख रहे हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप वो डेली अपना करते जाएं। हम क्या करते हैं कि हम मंथली कोई मैगज़ीन पकड़ लेते हैं, उसको पढ़ते हैं, तो वहाँ से इम्पॉर्टेंट चीज़ें छूट जाती। तो आपको ये करना चाहिए कि थोड़ा सा आप डेली चीज़ों पे फोकस करिए, डेली न्यूज़पेपर पढ़िए, डेली जो है करंट अफेयर्स का ज़्यादा समय भी नहीं लेता है, तो आपको थोड़ी सी अप्रोच चेंज करने की ज़रूरत है। बाकी हमारे बहुत सारी इनिशिएटिव से भी आपको चीज़ें दिखी होंगी। लाइक आई थिंक 1000 सीरीज़ वाली जो सीरीज़ थी हमारी, उससे भी क्वेश्चंस आए हैं। तो और भी बहुत सारे इनिशिएटिव हमारे जो थे पेड बैच के, वहाँ से भी क्वेश्चन आपको दिखे हैं, जो कि हमने टेलीग्राम चैनल पे भी शेयर किया है, और आगे की स्लाइड्स में भी आपको दिखेगा। फिर हम बात करते हैं हिस्ट्री की। तो हिस्ट्री में भी हिस्ट्री के क्वेश्चन थे, मॉडर्न से रिलेटेड थे, तो वो तो ठीक थे। बट कुछ बहुत ही ज़्यादा डीप क्वेश्चंस पूछे गए हैं जिनका किसी बुक में कुछ खास आइडिया नहीं है। तो हिस्ट्री के ओवरऑल आपसे 25 क्वेश्चन थे। अब बात करते हैं ज्योग्राफी की। तो ज्योग्राफी के जो क्वेश्चंस थे, आपने देखा होगा पासिस का, तो पासिस की आपको पूछ लिया गया, हाइट वगैरह पूछ ली गई, कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस भी थे। तो कॉन्सेप्ट्स में तो आपको काम करना पड़ेगा बहुत ज़्यादा, क्योंकि अगर आपके कॉन्सेप्ट्स अच्छे नहीं हैं तो अब आगे वाले समय में बहुत मुश्किल हो जाएगा एग्ज़ाम निकालना। तो कॉन्सेप्ट्स पे भी हमें पूरा फोकस रखना है कि हम कुछ भी रैंडम बुक्स पढ़ के ना चले जाएं। सिर्फ हम PYQ के भी भरोसे नहीं रह सकते कि हमने PYQ कर लिए हैं एंड देन हमें कॉन्फिडेंस है कि हम एग्ज़ाम क्लियर कर लेंगे। आपको थोड़ा सा डीप नॉलेज की ज़रूरत है। और ज्योग्राफी में भी जैसे क्वेश्चन पूछे गए आई थिंक वो इतने रिलेवेंट तो नहीं है, क्योंकि हाइट वगैरह सबकी पता करना आई थिंक वो इतना पॉसिबल नहीं है। बट हाँ, थोड़ा सा हमें आइडिया हम अब ले करके चल सकते हैं अगर आयोग ऐसे ही क्वेश्चंस पूछता है तो। बट कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी जो है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जो भी आपसे पूछी गई थी उसमें चीज़ें, तो उस पर कॉन्सेप्ट्स पे याद रखना बहुत ज़रूरी है। और जैसे कि जो हमारी 5 मिनट सीरीज़ थी, वहाँ भी जैसे मैंने आपको कुछ ट्रिक्स बताई थी, और मैकोंग रिवर वाला उसमें पूछा गया था कि उसकी दिशा वगैरह पूछी गई थी, तो वहाँ से भी वो आप देख सकते थे। नेक्स्ट
जो है हमारा पॉलिटी के लिए मैंने हमेशा आपसे बोला था कि पॉलिटी आपको कभी भी धोखा नहीं देगी। जब भी मैंने आपसे कम्युनिकेट किया है थ्रू वीडियोस, मैंने आपको हमेशा बोला था कि पॉलिटी आप अच्छे से करके जाइएगा। एक अच्छा अमाउंट 21 क्वेश्चंस आए हैं और बहुत ही इजी क्वेश्चन थे, कोई कन्फ्यूज़न नहीं है उसमें, सारे क्वेश्चंस इजी थे। कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी अगर आपकी रही होगी, अगर आपने PYQs लगाए होंगे या एक ऑथेंटिक बुक लाइक लक्ष्मीकांत से पहले पढ़ रखा होगा, देन PYQ लगा रखे होंगे आपने, सारे पीसेस के क्वेश्चंस जितने भी आए हैं वो लगा रखे होंगे, तो आपसे आराम से वो 21 क्वेश्चन में से 21 सही होने चाहिए। कुछ कहीं किसी में कन्फ्यूज़न हो तो आई हैव नो आइडिया, बट सारे क्वेश्चन जो थे वो काफ़ी इजी थे। तो पॉलिटी जैसा सब्जेक्ट है वो आपको फ्यूचर में भी कभी धोखा नहीं देगा और उस पर आपको ज़्यादा पकड़ बनाने की ज़रूरत है। नेक्स्ट जो हमारा सब्जेक्ट था वो था इकोनॉमी। तो इकोनॉमी में भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आए थे। बजट हम लोगों ने बहुत अच्छे से कवर कर रखा था, बट बजट का कोई क्वेश्चन कहीं नहीं देखने को मिला। एक क्वेश्चन इकोनॉमिक सर्वे का आया था। नेक्स्ट हमारा सब्जेक्ट है साइंस। तो साइंस से भी इजी क्वेश्चंस आए थे, थोड़ा बहुत बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए थी, कुछ फार्मूलाज से रिलेटेड क्वेश्चन थे। 13 क्वेश्चन आए थे। एनवायरनमेंट से आपके 7 क्वेश्चन आए थे। SDG मैंने पहले भी बोला था, अगर उन्होंने इस बार वो ना पूछ करके कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी पूछी थी उससे रिलेटेड, तो वो है। इसके अलावा स्कीम से 6 क्वेश्चन आए थे आपके। स्कीम्स वगैरह जो लास्ट वीडियो हमने अपलोड किया था, जो 2-2.5 घंटे का था, वहाँ पे हमने स्कीम्स के बारे में बताया था और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी कराए थे, तो वहाँ से आपको काफ़ी हेल्प मिली हुई होगी। मिसलेनियस से 5 क्वेश्चंस आए थे, एग्रीकल्चर से 4 क्वेश्चंस आए थे, कंप्यूटर से 2 क्वेश्चन आए थे और सेंसस से आपके 1 क्वेश्चन आए थे। तो ये तो हो गया कि कहाँ से कौन कौन से क्वेश्चंस आए थे। नेक्स्ट जो रहा है हमारा, अगर हम बात करें कि कितने इजी क्वेश्चंस थे, कितने मॉडरेट थे, कितने हार्ड थे और कितने बहुत ज़्यादा कठिन थे। तो अगर इजी क्वेश्चन 58 थे, अगर आप देखें तो पॉलिटी के जो क्वेश्चंस थे वो इजी क्वेश्चंस थे, साइंस के बेसिक क्वेश्चन थे वो इजी क्वेश्चंस थे, और कुछ आपके जैसे सेंसस का क्वेश्चन हो गया, अगर उन सबको मिला दें तो 58 क्वेश्चन तो आपके इजी क्वेश्चन थे। बट हुआ क्या कि इतने ज़्यादा एक ही क्वेश्चन में कई कई फैक्ट्स उन्होंने पूछ रखे थे, इस वजह से पेपर बहुत ज़्यादा लेंदी हो गया। वो 2 घंटे भी बहुत ज़्यादा कम लग रहे थे और इस वजह से बहुत सारे इजी क्वेश्चंस भी लोग उसको अच्छे से टैकल नहीं कर पाए। बट हमारा फोकस यही होना चाहिए था कि अगर कठिन है भी तो हमें अपना मोमेंटम लूज़ नहीं करना था, हमें इजी क्वेश्चन जो थे वो फाइंड आउट करके वो करते जाना था, क्योंकि अच्छा अमाउंट था। 58 क्वेश्चन आपके थे। फिर 47 क्वेश्चन ऐसे थे जो मॉडरेट थे, मतलब इजी से थोड़ा सा हार्ड की तरफ थे, बहुत टफ नहीं थे। तो अगर हम 58 क्वेश्चन ये इजी वाले 47 क्वेश्चंस इनको कर लेते तो एक बड़ा चंक हो सकता था। बट आई नो कि एग्ज़ाम के माहौल में बैठ करके एग्ज़ाम देना और घर से वो क्वेश्चन सॉल्व करना, दीज आर 2 डिफरेंट थिंग्स। तो ये बहुत कठिन होता है, क्योंकि एग्ज़ाम का प्रेशर होता है, टाइम की कमी होती है, और जब इस तरीके का अजीब सा पेपर आता है तो आपका मोमेंटम बहुत लूज़ हो जाता है, आप घबरा जाते हो। अगर 10 क्वेश्चन आपने देख लिए हैं एक लाइन से कि वो टफ हैं, तो इजी क्वेश्चन में भी आपको कन्फ्यूज़न होने लगता है। तो आई नो कि बहुत ज़्यादा अजीब सा पेपर था, आप लोगों ने मेहनत तो बहुत ज़्यादा की है, लेकिन कोई बात नहीं। नेक्स्ट बस हमें ये याद रखना है कि इससे हमें कुछ चीज़ें समझनी है कि बार बार हमारे साथ ऐसा ना हो। हार्ड क्वेश्चन आपके थे 22 और वेरी हार्ड थे 23 क्वेश्चन। अब कट ऑफ की अगर हम बात करें तो लास्ट ईयर की जो कट ऑफ है वो 93 क्वेश्चंस गई थी, बट इस बार जो पेपर है हमारा जिस तरीके का हुआ है, और साथ ही साथ जो सीट्स बताई जा रही हैं कि अप्रॉक्स 1006 सीट्स के बारे में बात हो रही है, जब अभी ऑफिशियल कुछ नहीं है, बट जो भी बात चल रही है उस हिसाब से अगर हम देखें तो जो हमारी कट ऑफ है वो 75 से 80 क्वेश्चंस के बीच में रहनी चाहिए। अगर लास्ट ईयर थी क्योंकि सीट्स भी कम थी और पेपर भी इस तरीके का नहीं था, हाँ थोड़ा सा चेंज तो था, पिछली बार से भी चेंज हुआ था, बट इस बार का जो अगर हम एग्ज़ाम देखें जिस तरीके का हुआ है तो उसमें तो कट ऑफ हम मान सकते हैं कि फ्लैक्चुएट होगी, कम होगी काफ़ी। कितनी होगी ये तो हमें ऑफिशियल आंसर की जब आ जाएगी तभी हम उसके देख सकते हैं, क्योंकि कई सारे क्वेश्चन जो हैं
वो हर आंसर की में डिफरेंट ही हैं। जब तक आयोग अपनी आंसर की जारी नहीं करता है और हम उससे नहीं मिला लेते तो हमें नहीं एक आइडिया हो पाएगा। बट तब तक हम क्या करें, क्या हम आंसर की का वेट करते रहें या हम कुछ भी ना करें? बट अभी 2 दिन एग्ज़ाम को हुए हैं, आप थोड़ा सा रिलैक्स हो सकते हो। बट आई वुड से कि आपको थोड़ा थोड़ा कुछ करते रहना चाहिए। अगर आपका प्रीलिम्स क्लियर हो रहा है, आपने आंसर की देखा होगा, सिविल वाला ने भी डाली थी, तो अगर आपका प्रीलिम्स क्लियर हो रहा है तो आपको मेंस के लिए लग जाना चाहिए। और अगर प्रीलिम्स नहीं क्लियर हो रहा है, अगर आपको लग रहा है, थोड़ा बहुत डाउट है, तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप थोड़ा थोड़ा मेंस के लिए पढ़ते रहो, क्योंकि प्रीलिम्स अब नेक्स्ट ईयर होगा और पूरे साल आपने प्रीलिम्स के लिए पढ़ा है। और मेंस को भी ऐसे पढ़ो कि उससे आपके जो प्रीलिम्स, क्योंकि प्रीलिम्स में तो काफ़ी डीप पूछा जा रहा है, तो आपकी कोशिश ये रहनी चाहिए कि आपकी को कॉन्सेप्चुअल जो क्लैरिटी है वो उस पर फोकस करना है बहुत ज़्यादा, कि हमारी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी हो। अगर वो फैक्ट्स भी पूछें तो हम फैक्ट्स जो है प्रीलिम्स से पहले थोड़ा बहुत उसको अच्छे से कर ले जाएंगे, लेकिन हमारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं, लाइक ज्योग्राफी के हैं, पॉलिटी के हैं, ये सारी चीज़ें, एनवायरनमेंट से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स हैं, वो हमारे बहुत अच्छे होने चाहिए। तो हमारा यही है कि अभी हम यही कर सकते हैं कि जो PYQs हैं मेंस के, लाइक पेपर 5-6 आप देख सकते हो, और हमारी टीम भी जो है आगे आपके लिए इनिशिएटिव लाने जा रही है। तो मेंस का पूरा आपको अच्छे से प्रिपरेशन कराई जाएगी कि कैसे क्या करना है, क्या अप्रोच आपकी रहनी चाहिए, कैसे आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लेके आ सकते हो मेंस में। क्योंकि प्रीलिम्स आई नो कि बहुत टफ रहता है प्रीलिम्स क्लियर करना, बट असली जो मार्क्स हैं वो आपके मेंस और इंटरव्यू के ही होते हैं। स्पेशली मेंस में जितना अच्छा आप स्कोर करते हो तो उसका आपकी रैंक में फ़र्क पड़ता है। तो इसलिए आपको मेंस पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है, और आपको मेन काम यही होना चाहिए कि अभी जो मेंस का सिलेबस है आप उसको हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी डाल दिया जाएगा, वहाँ से आप उसको प्रिंट करा लें। एक एक जो भी लाइन वहाँ लिखी हुई है, जो भी टॉपिक्स वहाँ पे दिए हुए हैं, उन्हें आपको अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से समझना है, एंड देन PYQs देखने हैं उस पर्टिकुलर, लाइक GS1 देख लिया, GS1 में हिस्ट्री है, हिस्ट्री में किस तरीके के क्वेश्चंस आए हैं वो सारे देखिए। तो अभी 2-3 दिन आपके पास जो है बहुत रिग्रेसली आपको बहुत ज़्यादा पढ़ना नहीं है, बट बस आपको ये करना है कि जो क्वेश्चंस वगैरह आए हुए हैं बस उनको एक बार देखिए, या कहीं से आपको आंसर मिल रहे हैं तो वो उनको बस पढ़िए। अभी सिर्फ पढ़ने का काम है, आपको बहुत ज़्यादा फोर्सफुली नहीं आपको पढ़ना है, बस उसको एक तरीके से रीडिंग जैसा आप कर सकते हो, वो आप कर सकते हो अगर आपका क्लियर हो रहा है प्री। और अगर आपको प्री क्लियर नहीं हो रहा है तब भी आपको मेंस के लिए तो पढ़ना ही है, क्योंकि प्री तो अब बाद में होगा, नेक्स्ट ईयर होगा। तो अभी आपको यही करना है। इस बॉटम लाइन जो होती है ना वो बहुत ज़्यादा खतरनाक होती है, क्योंकि हमें पता नहीं होता है हम प्री क्लियर कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, तो बहुत सारा जो टाइम है वो हम वेस्ट कर देते हैं। फिर हमें लगता है कि, और कई बार होता है प्री क्लियर हो जाता है और हमारे पास टाइम बहुत कम होता है। तो अभी 1-2 दिन आप यही कर सकते हो कि मेंस का सिलेबस उठाइए और वहाँ से कोशिश करिए कि रीड करने की, मेंस का जो सिलेबस है उसे रीड करिए। पिछली बार जो क्वेश्चंस आए हैं, अभी तक जो क्वेश्चन आए, एक एक GS का पेपर उठाते जाइए और उसको करते जाइए। स्पेशली पेपर 5 और 6, पेपर 5 और 6 में बहुत कम मार्क्स मिले थे लास्ट ईयर, तो आपको ये याद रखना है कि पेपर 5-6 पे आपको ज़्यादा जोर देना है, क्योंकि वो ऑप्शनल को हटा करके वो आया था, तो वहाँ पर आपको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। ये आप कर सकते हैं। रही बात करंट अफेयर्स की, ठीक है, तो आपको क्या करना है कि करंट अफेयर्स जो हमारा आ रहा है डेली वाला, उसको आप अच्छे से करते जाइए, उस पर भरोसा रखिए कि वहाँ से आए, क्योंकि अब आपको तभी भरोसा होता है जब आपको क्वेश्चंस दिखते हैं, और क्वेश्चंस काफ़ी सारे आए हैं। लाइक आपके 28 क्वेश्चंस थे, उसमें से 14-15 क्वेश्चंस जो हमारे डायरेक्ट वहाँ पे हिट हुए हैं। तो और जबकि हमारा जो करंट अफेयर्स है वो अप्रैल से स्टार्ट हुआ था। तो आप उस पर भरोसा रखिए कि जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है, जो भी आपको कंटेंट दिया जा रहा है टेलीग्राम में, यूट्यूब पे, पूरी टीम है हमारी, तो वो बहुत सोच समझ करके ही आपको चीज़ें बताएगी। और सारे जो लोग हैं हमारी टीम में वो मेंस क्लियर किए हुए हैं, इंटरव्यू क्लियर किए हुए हैं, तो उनके गाइडेंस में ही आपको सारी चीज़ें बताई जा रही हैं। साथ ही साथ आप कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर लिखिएगा कि एग्ज़ाम में आपसे कौन कौन सी गलतियां हुई हैं और आप चाह रहे हैं उन पे वर्क करना।
हमारी तरफ से आप क्या चाहते हो, किस तरीके की हेल्प आपको करें, कौन सी इनिशिएटिव आप चाहते हो कि हम आपके लिए लाएं ताकि आपकी जो पढ़ाई है वो और बेटर हो सके। आप जब तक बताओगे नहीं हमें नहीं पता चलेगा कि कितना आपको फ़ायदा मिल रहा है हमारे इनिशिएटिव से, और कौन सी चीज़ें हैं जो हमें करनी चाहिए। तो करंट अफेयर्स के लिए मैं यही कहूँगी, आप न्यूज़पेपर पढ़ते रहिए अच्छे तरीके से, थोड़ा सा जो भी चल रहा है आसपास सिर्फ रटिए मत। क्यों होता ये है कि हम ये भी पढ़ लेते हैं, वो भी पढ़ लेते हैं, ये PDF वो सारी चीज़ें, लेकिन हम उसकी जो सोल है करंट हम क्यों पढ़ते हैं, ताकि हम अवेयर हो सके। बट हमने अवेयर की जगह हमने बहुत सारा बोझ अपने ऊपर ले रखा है कि करंट पढ़ना है, करंट पढ़ना है। हमें बस ये सोचना चाहिए कि हमें अवेयर होना है कि जो भी आसपास चीज़ें चल रही हैं, अगर आप एक सिविल सर्वेंट होते हो तो आपको बहुत सारी चीज़ों के बारे में अवेयर होना पड़ता है। देश में क्या चल रहा है, देश के बाहर क्या चल रहा है, देश के अंदर कौन कौन सी समस्याएं हैं, आप इस पर्सपेक्टिव से करंट अफेयर्स पढ़िए। अवार्ड्स मिल रहे हैं तो ऐसा क्या उन्होंने किया है कि जिन लोगों के नाम पे अवार्ड्स हैं तो उन्होंने कुछ किया होगा। तो इस पर्सपेक्टिव से अगर आप करंट अफेयर्स पढ़ेंगे तो वो आपके लिए कभी भी बर्डन नहीं लगेगा आपको। आप इधर उधर बुक्स और PDFs के पीछे भी नहीं भागोगे, आपको रोज़ खुद ही लगेगा कि नहीं यार आज क्या हुआ है देखते हैं। तो करंट अफेयर्स को आप इस अप्रोच के साथ में पढ़ने की कोशिश करिएगा। अब ये कुछ क्वेश्चंस थे जो हमारे डेली करंट अफेयर्स से आए हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि ये क्वेश्चन आया था कि पर्यटक बनकर किसने इतिहास रचा है, तो ये गोपी थोटागुरा थे। ठीक है, प्रवाह वाला जो क्वेश्चन था इसरो से रिलेटेड है। ये सब हमारा डेली करंट अफेयर्स का आप देख ही सकते हो कि ये डेली करंट अफेयर जो मैंने पढ़ाया था आपको, ये जो मैम ने आपको पढ़ाया था स्प्रिंट सीरीज़ वाला, वहाँ से ये क्वेश्चन आया है। ये हमारा डेली करंट अफेयर से रिलेटेड ये क्वेश्चन हैं। और ये जो हमारा पेड बैच है वहाँ से भी डायरेक्ट क्वेश्चन हिट हुए हैं आपके स्टैटिक के, तो ये देख सकते हैं। तो आप इस पे हमारे चैनल पे पूरा भरोसा करिए, और जो भी आपका रिव्यू रहा है अभी तक, जो भी आपका एक्सपीरियंस हुआ है हमारे चैनल के थ्रू, वो ज़रूर आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। कौन कौन सी गलतियां आपने एग्ज़ाम में की हैं और क्या आप चाहते हैं हेल्प हमसे, वो ज़रूर लिखिएगा। ये डायरेक्ट क्वेश्चंस आए हैं हमारे उससे। और नेक्स्ट जो रहेगा, हम मेंस का जो सिलेबस है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, कैसे क्या अप्रोच रखनी है हमको, उसके बारे में भी बात करेंगे। और 2025 में कैसा पेपर आ सकता है उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे कि जो अभी का हमारा एग्ज़ाम रहा है उसको ध्यान में रखते हुए हम आगे की अप्रोच कैसे बनाएं। तो ये हमारा मेन रहेगा। अब बात करते हैं कि क्या हमें नहीं करना है। तो मैंने जैसे कि बताया आपको कि ये जो आपका फेज़ है प्री के बाद वाला और मेन से पहले वाला, इसमें बहुत सारी अनसर्टेनिटी रहती है। हमें नहीं पता होता है कि हम क्या करें, हम प्री का पढ़े, हम मेंस का पढ़े, हम जो ये टाइम बहुत ज़्यादा चला जाता है, पता नहीं चलता है, बहुत सारा वेस्ट हो जाता है। तो जैसा कि मैंने कहा कि आपने अभी प्री दिया है, अब बहुत मेहनत आपने की है, पेपर ऐसा आया है, ये आपकी गलती नहीं है, आपने अपना पूरा 100% दिया है। तो अभी आप क्या कर सकते हो, सिविल वाला की जो आंसर की है वहाँ से आप मिला सकते हो, देख सकते हो कि आपको कितने मार्क्स आ रहे हैं। अगर आप प्री क्लियर कर रहे हो तो आपको मेंस के लिए लग जाना चाहिए। 2-3 दिन हो गए हैं, एक अच्छा रिलैक्स मिल गया है आपको। तो अभी आपको जो पुराने क्वेश्चन पेपर हैं, PYQs हैं, लास्ट ईयर से आप शुरुआत करिए। 2023 का पेपर उठाइए और खुद से देखिए कि आपको अगर आपने क्वेश्चन पढ़ा GS1 का, आपको वो कितना आप खुद से अटेम्प्ट कर पाते हो। खुद से लिखने की कोशिश करिएगा कि आप लिख पा रहे हो या नहीं लिख पा रहे हो, कौन कौन सी क्वेश्चन पढ़ते ही आपके दिमाग में कौन कौन से फैक्ट्स आ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें अभी आप कर सकते हो। बाकी चैनल पे हमारे बहुत जल्दी ही इनिशिएटिव शुरू होने वाले हैं, वहाँ आप जुड़ सकते हैं। और आंसर राइटिंग कराई जाएगी, पेड भी रहेगा, फ्री भी रहेगा हमारा इनिशिएटिव, तो वहाँ से आप चीज़ें कर सकते हो आराम से। और बाकी मैं यही बोलूँगी कि बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है अभी आपको, बहुत रिलैक्स रही है, क्योंकि एग्ज़ाम को एग्ज़ाम की तरह ही लीजिए। ये कोई जीवन मरण का प्रश्न नहीं है आपके लिए। हाँ, एक एग्ज़ाम है, हमने एक सपना देखा है तो हम 100% अपना देते हैं, उम्मीद भी करते हैं, वो सारी चीज़ें सही हैं। बट बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। और अभी आप अपनी फैमिली के साथ में टाइम बिताइए, रिलैक्स करिए। और आंसर की के थ्रू ये अगर आपको पता चलता है कि आप मेंस लिख रहे हो
तो फिर शुरू कर दीजिए। और अगर प्री क्लियर नहीं भी हो रहा है तो भी आपको अभी मेंस के लिए ही पढ़ना चाहिए, क्योंकि प्री आपका नेक्स्ट ईयर होगा। प्री आपने दिया है, फैक्ट्स चीज़ें आपको पता ही हैं। अभी से प्री की प्रिपरेशन करने का कोई मतलब नहीं है। अभी सिर्फ आप अपने मेंस के लिए, अगर आपका क्लियर भी हो रहा है प्री तो भी, और नहीं भी हो रहा है तो अभी आपको मेंस के लिए ही पढ़ना चाहिए। बाकी जो भी आप पूछना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, उनका सारा आंसर हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम मेंस का जो सिलेबस है उसके बारे में एक एक पॉइंट डिस्कस करेंगे कि हमें उसको कैसे अप्रोच करना है। बाकी आज का वीडियो यहीं तक था, मिलते हैं कल। और जो भी आपको पूछना हो वो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। धन्यवाद।